और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम फैसला आया है। जी हां, सामान्य वर्ग के गरीबों का 10% आरक्षण रहेगा और ये जारी कर दिया गया है। बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 3 जज ईडब्ल्यूएस के पक्ष में रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि ये संविधान के खिलाफ है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। 27 सितंबर को कोर्ट ने सुरक्षित ये फैसला रख लिया था और सीजेआई यूयू ललित आरक्षण के विरोध में है। ये भी खबर सामने आ रही है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम फैसला आ गया है और सामान्य वर्ग के गरीबों का 10% आरक्षण जारी रहेगा। हालांकि बता दूं कि इसमें 5 जज शामिल थे, जिसमें से 3 जज ने इस पर अपनी सहमति जताई है। वहीं सीजेआई यूयू ललित ने आरक्षण के विरोध में अपनी बातें कही हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे न्यूज रूम से। हमारे समाचार प्लस के संपादक ब्रजेश जी जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, एक बड़ा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अनुजा, देखिए, आज देश के लिए एक बड़ी खबर है, एक बड़ी पहल है कि ईडब्ल्यूएस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों ने इस पर अपने फैसले को, अपने विचारों को रखने की कोशिश की। चीफ जस्टिस यूयू ललित कल मंगलवार को यानी 8 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि उससे एक दिन पहले इस पर फैसला आ सकता है। ईडब्ल्यूएस जो है वो आर्थिक तौर पर जो कमजोर सवर्ण जाति के लोगों हैं उनके लिए 10% का यह आरक्षण रखने का प्रावधान किया गया था। 2019 से ये मामला चला आ रहा है, जब लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पेश किया गया था और पारित करवाया गया था, तब से यह विवाद का विषय है। और तब से सत्ताधारी दल को छोड़ करके यानी एनडीए को छोड़कर कई ऐसे लेफ्ट पार्टीज हैं, डीएमके हैं, यहां तक कि आरजेडी ने भी इसका विरोध किया था। और डीएमके की तरफ से, तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी की तरफ से और उसके साथ और कई लोगों ने इसके खिलाफ में याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। और तब से ये मामला विवादों में चल रहा था कि आखिर 10% का जो आरक्षण दिया जा रहा है वो सवर्णों को अलग से क्यों, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे रखा है कि देश में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर इसको कहा जाए तो विपक्ष की तरफ से एनडीए को निशाने पर लेते हुए ये बात की दलील दी गई थी कि अपना फॉरवर्ड क्लास का ये कार्ड खेलना चाहती है एनडीए सरकार, जो केंद्र में मोदी की सरकार है। खैर, यह दूसरी बात है, लेकिन अगर हम कुछ और पहलुओं पर गौर करें तो इन सबों को देखते हुए जो आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्ण हैं उनको लेकर के जो आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की खंडपीठ ने इस मामले को देखा, परखा और अपने विचार व्यक्त किए, उसमें से चीफ जस्टिस यूयू ललित के साथ जस्टिस रविंद्र भट्ट ने भी इसके खिलाफ में कहा है और ये कहा है कि संवैधानिक तौर पर ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, चूंकि एसटी एससी में उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। एसटी एससी में भी 10% से कई लोग ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, तबके होते हैं, पिछड़े वर्ग से होते हैं। लेकिन 3 जो जज थे उन्होंने इसके पक्ष में वकालत की है और उन्होंने इसके पक्ष में फैसला सुनाया है कि ये संवैधानिक तौर पर कहीं से मौलिक अधिकार का हनन नहीं है। और जब संविधान में ऐसे प्रावधान है तो निश्चित तौर पर आर्थिक तौर पर कमजोर जो सवर्ण जाति के लोग हैं उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। अनुजा, बिल्कुल, ये भी जानना चाहूंगी कि सीजेआई जस्टिस यूयू ललित ने अपनी सहमति इस पर नहीं जताई है। जानना चाहूंगी कि उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान। देखिए, यूयू ललित जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वर्तमान में भी हैं, हालांकि उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन अगर अपनी सूत्रों की बात करें, जो कि समाचार प्लस के कई ऐसे सूत्र हैं और जो कोर्ट से भी जुड़े हुए जो खबरें छन के आ रही हैं, उसके आधार पर खंडपीठ के द्वारा जो इस मामले पर जो फैसला किया गया है, फिलहाल अभी जस्टिस यूयू ललित की बातें तो सामने नहीं आ पाई है। लेकिन जस्टिस रविंद्र भट्ट ने साफ तौर पर कहा कि एसटी एससी को भी इस दिशा में देखा जाना चाहिए और ये कहीं से भी तर्क संगत और न्याय संगत नहीं होगा।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दूं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सामान्य वर्ग के गरीबों का 10% आरक्षण जारी रहेगा। बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 3 जज ईडब्ल्यूएस के पक्ष में हैं और ये कहा गया है कि ये संविधान के खिलाफ नहीं है। वहीं बता दूं कि 27 सितंबर को कोर्ट ने ये फैसला सुरक्षित रख लिया था और सीजेआई यूयू ललित आरक्षण के विरोध में है।